बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली रात थी, जिंदगी का नया सफ़र था। अरीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी, न जाने जिंदगी क्या सफ़र करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा खौफ था, पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ, अरीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप। अरीबा आहिस्ते से बोली, नहीं तो बस यूं ही। आदिल अरीबा से पूछने लगा, खाना खाया है? अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर कर लाया। अरीबा के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। अरीबा को भी बहुत भूख लगी हुई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया, अरे क्या हुआ आपको? अरीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अरीबा बताओ क्या हुआ है? अरीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है और आप खाना लेकर आए और पूछा भी नहीं। आदिल जोर जोर से हंसने लगा, या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है, मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अरीबा के पास बैठा। देखो अरीबा, अब से ये तुम्हारा घर है, इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अबू अब से तुम्हारे अम्मी अबू हैं। खाला आंटी नहीं, अम्मी अबू कहकर ही मुखातिब करना। अरीबा बोली, बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देखकर बोली, आदिल मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी और रजा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अबू कहने में डर सा लगता था। या शदीद उसके दिमाग में वो तस्वीर माशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुर्म ढहाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पे जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज दी। आदिल भी पास बैठा था। अरीबा बोली, आदिल आप बैठे, खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में, बोल अरीबा, अम्मी कहते हुए जान निकलती है, क्या तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती हो? अरीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। अरीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठाकर बोली, अरीबा मेरी बच्ची, परेशान क्यों हो भला? खसमानू खाए, सब्जी जल गई तो जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। अरीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अरीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे भी धो दो, बहुत सर्दी थी। अरीबा प्यार से बोली, आदिल अभी जरूरी है धोना क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ जरूरी है। ठंडा पानी अरीबा शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी। ये मुंडा भी न बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने। इतने में ससुर आया। अरीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी, नजरें झुका ली। अरीबा आदिल के पास बैठी, आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, कल इसे ठीक करवा दें। आदिल अरीबा की तरफ देखने लगा। अरीबा, तेरी माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन लेकर दे दी, जान छुड़वा ली। 6 महीने में दूसरी बार खराब हो गई है।